हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा निटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। इस पैटर्न को आप बना सकते हैं जेंट्स स्वेटर के लिए, कार्डिगन के लिए। अगर आप जेंट्स कैप या मफलर बना रहे हैं तो इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। लेडीज़ हाई नेक के लिए, स्वेटर के लिए और कार्डिगन के लिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं बेबी फ्रॉक के लिए, बेबी स्वेटर और कार्डिगन के लिए। अगर आप बेबी ब्लैंकेट बना रहे हैं या कैप मफलर बना रहे हैं तो भी आप इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इस डिज़ाइन को बहुत ही ईजिली बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नीडल और स्टिचेस देखेंगे, फिर इस डिज़ाइन को शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने 3.75 mm की नीडल ली है। स्टिचेस हम देखेंगे तो आपको यहाँ पर 2 के मल्टीपल में स्टिचेस ले लेने हैं। आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें 2 के मल्टीपल में ले लीजिए, प्लस में 1 स्टिच ऐड करेंगे, आपका डिज़ाइन सेट हो जाएगा। आप इस डिज़ाइन को रॉन्ग साइड से शुरू करेंगे तो आपको राइट साइड की रो कंप्लीट करके रो 1 रॉन्ग साइड से शुरू करना है। पहली सिलाई उल्टी तरफ से शुरू करेंगे। पहले फंदे को आप स्लिप करेंगे। इसके बाद देखिए आपका जो है ये डिज़ाइन 2 फंदों का रहने वाला है। तो आपको पहले 2 फंदों में से पहला जो फंदा रहेगा इसको सीधा बिनना है और दूसरे फंदे को आपको उल्टा बिनना है। फिर से यही 2 फंदे रिपीट होंगे। 2 फंदे हैं, एक फंदा आप सीधा बिनेंगे, एक फंदा आप उल्टा बिनेंगे। फिर से यही 2 फंदे रिपीट होंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। knit 1, purl 1, repeat again, knit 1, purl 1। कंप्लीट द रो। आपको पूरी सिलाई को इसी तरीके से कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे देखिए जो आपका ये लास्ट फंदा रहेगा ये आपका सीधा बिना जाएगा, क्योंकि आपने जो है पहला फंदा भी सीधा ही बिना था, ये वाला। ठीक है। अब एच के फंदा जो रहेगा आपका वो उल्टा बिन के रो कंप्लीट करेंगे। सेकंड रो आ जाएगी आपकी राइट साइड की तरफ। पहले फंदे को आपको स्लिप करना है। अब देखिए ये फंदा आपका जो था 2 फंदों में से जो आपका पहला फंदा रहेगा इसको आपको सीधा बिनना है। ये आपने राइट साइड से उल्टा बिना था, राइट साइड से सीधा बिना था। अब इसे भी आपको राइट साइड से सीधा बिनना है। दूसरे फंदे को आपको स्लिप कर देना है। फिर से रिपीट करेंगे यही 2 फंदे। एक फंदा सीधा बिनेंगे, एक फंदा स्लिप कर देंगे। फिर से यही 2 फंदे रिपीट करेंगे। एक फंदा सीधा बिनेंगे, एक फंदा स्लिप कर देंगे। यही 2 फंदे आप रिपीट करेंगे। एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप। knit 1, slip 1, knit 1, slip 1, knit 1, slip 1। अब यहाँ पे देखिए जो आपका ये लास्ट का फंदा रहेगा ये आपका सीधा बिना जाएगा। एच के फंदे को भी आपको सीधा बिन के रो कंप्लीट करना है। यहाँ पे हमारी 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई है। अब हम रॉन्ग साइड की तरफ फिर से आए हैं। आपको पहले फंदे को स्लिप करना है। अब यहाँ पर आपको फिर से पहला फंदा जो है वो उल्टा बिनना है, सीधा बिनना है सॉरी, और दूसरा फंदा उल्टा बिनना है। फिर से यही 2 फंदे रिपीट होंगे। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। पहला फंदा सीधा बिनेंगे, दूसरे फंदे को उल्टा बिन देंगे। सेम रिपीट होगी जैसे कि हमने रो 1 कंप्लीट की थी, उसी तरीके से आपको यहाँ पर फिर से ये रो को कंप्लीट करना है। एक फंदा आपको सीधा बिनना है इस तरीके से और दूसरे फंदे को उल्टा बिनना है। यहाँ पे देखिए हमारी जो रॉन्ग साइड की रो है ये डिज़ाइन रॉन्ग साइड से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हमारी रॉन्ग साइड की रो को आपको पूरा इसी तरीके से कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हमारी जो सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम फिर से राइट साइड की तरफ आएंगे। देखिए पहले फंदे को आपको स्लिप कर देना है।
अब ये 2 फंदे रहने वाले हैं। पहले फंदे को आपको सीधा बिनना है, दूसरे फंदे को स्लिप कर देना है। फिर से पहला फंदा सीधा, दूसरा फंदा स्लिप। 2 फंदों में से एक फंदा सीधा और दूसरा फंदा स्लिप। पूरी रो को आपको इसी तरीके से कंप्लीट कर देना है। ये राइट साइड की रो रहेगी आपकी। ये देखिए इस तरीके से एक फंदा स्लिप और एक फंदा सीधा बिन लेना है। अब यहाँ पे देखिए जो आपका डिज़ाइन पैटर्न है वो कंप्लीट हो गया है। ये टूर और रिपीट पैटर्न है, यही 2 सिलाइयाँ आपको बार बार कंप्लीट करते जाना है। और जब आप इसे थोड़ा बना लेंगे तो आपका निटिंग पैटर्न देखिए कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। बहुत ही खूबसूरत निटिंग पैटर्न है। आप इससे बिना बॉर्डर के भी बना सकते हैं, यानी कि आप बॉर्डर मत बनाइए और डायरेक्ट इस डिज़ाइन को शुरू कीजिए। बहुत ही प्यारा बनकर आता है। बेबी के सभी वुलन प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा लगता है ये पैटर्न। आप इसे तकरीबन सभी कलर और सभी एज ग्रुप के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। बहुत ही खूबसूरत है, एक बार इसे ज़रूर किसी भी वुलन प्रोजेक्ट में ट्राई कीजिए। काफ़ी स्टिचेबल डिज़ाइन है और ये जो डिज़ाइन है इसको आप बॉर्डर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको जो डिज़ाइन जो है वो समझ में आया होगा। रॉन्ग साइड से इस तरीके का दिखाई देता है और पसंद आया होगा। तो आप इसे किसी भी वुलन प्रोजेक्ट में बनाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपका वो पैटर्न कैसा बनकर आया। देखिए इस तरीके का है ये। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।